Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. As we know that we have completed our first chapter reading and now we are going to start vocabulary of first chapter. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an embodiment of justice. हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजस्मा इंसाफ. तो उसके हम वोकेबलरी पे आएंगे. गिव द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड एज यूज्ड इन द लेसन. हर वर्ड के मीनिंग बताएं जो कि जैसे ही सबक में यूज़ किए गए हैं. जैसे कि मॉडल है नमूना, ठीक है, तो सैंपल. उसके बाद पाइटी है, पारसाई, मीन टू से दैट, प्योरिटी. उसके बाद इटर्नल है, अब्दी, एंडलेस, ना ख़त्म होने वाली. उसके बाद अर्नड है, अर्न कमाना, हासिल करना, गेट. उसके बाद सरमन है, खुतबा, एड्रेस. उसके बाद रिवेंज है, रिवेंज बदला, रिटेलिएशन. जी, रिटेलिएशन के बाद है कमांडमेंट. हुक्म, डिक्टेल. ये वर्ड्स हैं और ये मीनिंग. उसके बाद अपहेल्ड, कायम रखना, मेंटेन. उसके बाद डेस्टिट्यूट, झगड़ा. डेस्टिट्यूट, कंगाल. महज गरीब, वेरी वेरी पुअर. नेक्स्ट है प्रोक्लेम्ड, ऐलान करना. डिक्लेयर. उसके बाद है ट्रांसेंड्स, ट्रांसेंड्स सबकत ले जाना. एक्सेल. जी, तो बेटा ये आपने करने, इनको याद भी करने हैं और लिखने भी हैं. नेक्स्ट है बी ऑप्शन, चूज द अप्रोप्रिएट सैनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड. तो इनमें जो आपको ज़्यादा करीब लगता हो सैनोनिम्स वो आपने याद उसको टिक करना है, इंतखाब करना है, मुंतखब करना है. एक्विटेबल, बराबरी,
मतलब कि मामलात में इंसाफ करने वाले। तो फेयर, जस्ट, इंसाफ, इक्वल, बराबर। तो फेयर का मतलब होता है बराबरी करना, तो फेयर आएगा। एंसेस्टर्स का मतलब होता है आबा व अजदाद, पिछली नस्ल। एंसेंडेंट, आने वाली नस्ल। फॉरफादर और प्रोडिसेसर जानशीन होती हैं, लेकिन हमारा फोरफादर होगा। फो का मतलब होता है दुश्मन। रिलेटिव यानी रिश्तेदार होता है। फ्रेंड दोस्त, एनिमी दुश्मन, तो एनिमी आएगा। फिर्म मजबूत, एक्सपेंसिव कीमती, पावरफुल ताकतवर, परसिस्टेंट डटा हुआ साबित कदम, तो सी ऑप्शन आएगा परसिस्टेंट। ग्लोरियस चमकदार, लस्ट्रस रोशन होता है, स्प्लेंडेड चमकदार फैलने वाला, तो फैबुलस फर्जी मन गढ़त, लेकिन नहीं हम यहाँ पे स्प्लेंडेड करेंगे। उसके बाद है सी ऑप्शन, सी गिव मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स इन द यूज वर्ब्स एंड यूज दीज फ्रेजल वर्ब्स इन सेंटेंसेस। ये भी आपका होमवर्क के तौर पर है कि आपने एक तो इनके मीनिंग लिखने हैं और दूसरे इनको सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल गिल्टी ऑफ, मुजरिम, सिनफुल भी इसको कहते हैं। उसके बाद बिलोंग टू, बिलोंग टू ताल्लुक, कंसर्न, उसके बाद है एक्सचेंज फॉर, एक्सचेंज फॉर के बदले में। उसके बाद है इन अकॉर्डेंस विद, के मुताबिक। जी, तो ट्रांसलेट पैराग्राफ 1 ऑफ द लेसन इनटू उर्दू, तो पैराग्राफ नंबर 1 की आपने उर्दू ट्रांसलेशन करनी है। उसके बाद रीडिंग कम्प्रीहेंशन, तो ये आपको मुकम्मल चैप्टर के लिहाज से जो चैप्टर हमने किया है उसी में से ही आपको ये टिक करनी है। तो अब आप आ जाए बेटा पेज नंबर 8, ऑप्शन सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये हम एज वी नो दैट सबसे पहले ब्राइट से ही इसको फोकस करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन पीपल अचीव परफेक्शन इन मोरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ। ज़िंदगी के इखलाकी, रूहानी और समाजी शोबों में लोग किस तरह तकमील हासिल कर सकते हैं। तो पीपल कैन अचीव परफेक्शन इन द मोरल, spiritual and social areas of life by seeking the light from the guidance from the Rasul sallallahu alaihi wasallam life। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ें हम तकमील कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। जी, तो उसके बाद हाउ डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट हाई एंड नोबल आइडियल्स फॉर ऑल मैनकाइंड। तमाम नस्ल इंसानियत के लिए कैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आला और अजीम मयार कायम फरमाया। तो द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट हाई एंड नोबल आइडियल्स फॉर ऑल मैनकाइंड थ्रू हिज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अपनी अमली मिसालों के साथ। हाउ आर पीपल ऑफ मक्का कन्विंस्ड ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जस्टिस इवन बिफोर हिज नबूवत। नबूवत से पहले अहले मक्का किस तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसाफ के कायल हो गए थे। तो किस तरह कायल हो गए थे, सिर्फ इस वजह से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी इंसाफ फरमाया करते, जो भी फैसला फरमाया करते, जो लोग आते, यहूदी आते, जैविश कोई भी, तो उन्हीं के लॉ के मुताबिक। तो द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑफर्ड द मोस्ट इक्विटेबल प्लान
फॉर द सेटिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन सो पीपल वर कन्विंस्ड बाय हिज जस्टिस। लोग उनके इस इंसाफ की बेस पर उनको कायल कर लिया। What standards of justice did the Rasul sallallahu alaihi wasallam practice as head of the state of Medina? He decided all cases on merit with justice and equity regardless of color, creed and race. तो फिफ्थ क्वेश्चन है, what made non-Muslim bring their suits to the Rasul sallallahu alaihi wasallam? देखिए काफिर लोगों के लिए, नॉन मुस्लिम्स के लिए क्या ऐसी चीज़ थी, क्या कौन सी ऐसी खासियत चीज़ मजबूर कर लेती कि वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने केस, अपने मामलात लेकर आते। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिसाइडेड द सूट्स ऑफ द नॉन मुस्लिम्स इन अकॉर्डेंस विद द जेविश लॉ, सो दे ब्रॉट देयर सूट्स टू हिम। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो मामलात लेके आते थे। हाउ डज द होली कुरान डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी ऑफ द रसूल? कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी के बारे में कुरान पाक क्या फरमाता है, क्या बयान फरमाता है? द होली कुरान सेज इंडीड इन द रसूल ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यू हैव अ गुड एग्जाम्पल टू फॉलो फॉर हिम। उन लोगों के लिए पैरवी करने के लिए आप बहुत अच्छी मिसाल हो, हु होप्स फॉर मीटिंग विद अल्लाह, जो अल्लाह ताला से मिलने का रजू के होप रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, एंड द लास्ट डे, और क़यामत वाले दिन, आखरत के दिन, एंड रिमेंबर्स अल्लाह मत, और जो अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं बेटा कंक्रीट नाउन ग्रामर में और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट नाउन क्या होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? There are 7 kinds of noun, but concrete noun and abstract nouns are different. So the concrete noun, the noun which we can show having some mass और कुछ वो we can see them, वो होते हैं concrete noun। ऐसे noun जिनको हम देख सकते हैं, उनका कुछ वज़न होता है, उनको हम फील नहीं कर सकते बल्कि फ़ील भी कर सकते हैं, कुछ ना कुछ वज़न घेरते हैं, वो हमारे पास कंक्रीट नाउन होता है। इसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द नाउन विच वी कैन नॉट सी, कैन नॉट टच, बट ओनली वी कैन फील देम, जिनको सिर्फ और सिर्फ हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ये इन दोनों का डिफरेंस है। तो इसको ज़रा पढ़ते हैं। द रिवेंज ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन। फादर और सन ये दोनों कंक्रीट नाउन है, इनको देख सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखें, ही डिसाइडेड देयर केस विद इक्विटी एंड जस्टिस। तो ये दोनों हैं, इक्विटी एंड जस्टिस, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आइडेंटिफाई वेदर ईच अंडरलाइन वर्ड इज द कंक्रीट और एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो फर्स्ट ऑप्शन देखें, शी पुट्स मच एफर्ट into her studies as she wants to secure good marks। तो क्या है इसमें? एफर्ट, कोशिश है तो नज़र नहीं आती, कोशिश को हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। और स्टडीज़ ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। दूसरा ऑप्शन है, दे रिकमेंडेड हिम फॉर हिज जस्टिस एंड ट्रूथफुलनेस। जस्टिस भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ट्रूथफुलनेस भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सी ऑप्शन थ्री ऑप्शन पे देखें, कीप द बॉल्स इन दैट बास्केट। इस बॉल को उस बास्केट में डालें। तो बॉल्स भी हमारे पास कंक्रीट नाउन है और बास्केट भी कंक्रीट नाउन है। तो द फोर्थ ऑप्शन देखें, द डिसऑनेस्ट ट्रेडर, ताजिर एक मैन है, इसको हम देख सकते हैं, तो ये कंक्रीट है। इज लूजिंग द ट्रस्ट, एतमाद खो बैठा, तो ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑफ इज कस्टमर्स, कस्टमर्स को भी हम देख सकते हैं, तो ये हमारे पास कंक्रीट नाउन है। तो ही डिड नॉट टेक गुड केयर ऑफ हिज पेट। तो हमें एक अच्छे जानवरों की अच्छी देखभाल करनी चाहिए। तो केयर जो है ये एब्स्ट्रैक्ट है और पेट जो है ये कंक्रीट है। चूज वेदर ईच सेंटेंस नीड एन इंडेफिनाइट आर्टिकल ए एंड एन और डेफिनेट आर्टिकल द आर नो आर्टिकल। अब बेटा देखें, आर्टिकल की दो काइंड्स होती हैं, एक डेफिनाइट आर्टिकल होता है और एक होता है इनडेफिनाइट आर्टिकल। इनडेफिनाइट आर्टिकल में ए और एन होता है,
जो किसी भी चीज़ को इसकी सिंगलनेस को शो करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। लेकिन इनका एक और डिफरेंस है कि ए कहाँ पे यूज़ होता है और एन कहाँ पे यूज़ होता है। एन वहाँ पे यूज़ होता है जो किसी भी वर्ड को उसकी उर्दू ट्रांसलेशन किए बगैर अगर पढ़ें उर्दू में तो उसके पहले अलिफ आए तो उसके साथ एन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर है, ऑनर है, ऑनेस्टी है, और है। तो इनके साथ हम एन लगाएंगे। हालांकि हमने पढ़ा था कि ए ई आई ओ यू जिनके साथ हो उनके साथ हम एन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कुछ सीन ही अलग हो गया है, तो इस चीज़ को फोकस करना है। और दा जो है वो एडजेक्टिव के लिए यूज़ होता है, स्पेसिफिक नेम्स के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा डैश वेरी हार्ड क्वेश्चन, अ वेरी हार्ड क्वेश्चन, तो क्या आएगा अ। डैश क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी वाज इजी, द क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी, जो इसने मुझसे पूछा वाज इजी तो आसान था तो द आएगा। हैव यू सीन डैश माई स्कार्फ, हैव यू सीन डैश माई स्कार्फ, तो इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ना आ सकता है, ना एन आ सकता है, ना द आ सकता है। कुड यू प्लीज पास मी डैश सॉल्ट, द सॉल्ट, पास मी द सॉल्ट। फिफ्थ ऑप्शन है इज देयर डैश गुड रेस्टोरेंट अराउंड हियर, आ गुड रेस्टोरेंट आ, तो इंडेफिनिट आर्टिकल आ आएगा। सिक्स ऑप्शन डैश रेस्टोरेंट दैट माई फ्रेंड ओन्स इज वेरी गुड, द रेस्टोरेंट, तो डेफिनेट आर्टिकल टी एच ई। आई हैव सेवरल डैश गुड फ्रेंड्स, तो इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। डैश UAE इज़ द ब्यूटीफुल कंट्री, द UAE कंट्री कोई भी आएगा तो उसके साथ उसको एडजेक्टिवनेस, उसकी पॉपुलैरिटी को शो किया जा रहा है तो द लगाएंगे। आई शैल सी यू डैश इन डैश वीक, इन अ वीक, आई शैल सी यू इन अ वीक। आई एम ऑन डैश वेकेशन अनटिल मंडे, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं आएगा। अब बेटा नाउन फ्रेज देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात देखेंगे नाउन की। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड नाउन होता है, किसी भी चीज़ का नेमिंग वर्ड। और अब बात करेंगे फ्रेज की। फ्रेज क्या होता है? जैसा कि हमने दो डेफिनेशन आपको पहले बताई थी, आप पढ़ चुके होंगे कि एक होता है सेंटेंस हैविंग कंप्लीट थॉट, एक होता है इनकम्प्लीट सेंटेंस और इनकम्प्लीट थॉट का सिर्फ नाउन और प्रेपोजिशन पर मुश्तमिल होता है, जिसको जैसे हमने ये लिखा हुआ है इन अकॉर्डेंस विद। अब ये क्या है? तो ये एक हमारे पास फ्रेज है। तो अ नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो नाउन के तौर पर काम करता है वो नाउन फ्रेज कहलाता है। एग्जाम्पल एज अ यंग ट्रेडर, यंग ट्रेडर, एज अ यंग ट्रेडर, ट्रेडर नाउन है तो यंग ट्रेडर। ही अर्न रेपुटेशन ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन, बिजनेसमैन भी नाउन है तो इसके साथ ये आगे। तो इसको नेक्स्ट देखेंगे। दिस इज एन ओल्ड फैशन्ड हैट, हैट क्या है? नाउन है। ओल्ड फैशन, एन ओल्ड फैशन्ड, ये अंडरलाइन वर्ड करें, ये फ्रेज है नाउन फ्रेज। वी डिस्कवर्ड फाहद्स प्लान्स, फाहद्स प्लान्स, फाहद्स प्लान्स है तो ये हमारे पास फाहद्स प्लान वाला ऑप्शन जो है पार्ट है सेंटेंस का, वो नाउन फ्रेज है। और रोलिंग स्टोन गैदर नो मॉस, घर का धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, तो अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, तो अ रोलिंग स्टोन, रोलिंग स्टोन, स्टोन पत्थर नाउन है तो रोलिंग स्टोन आएगा। द रेसेंट फ्लड, फ्लड भी एक नाउन है तो ये पार्ट आएगा। एन ओरल प्रेजेंटेशन कैन बी इंटरेस्टिंग, एन ओरल प्रेजेंटेशन कैन बी इंटरेस्टिंग, तो एन ओरल प्रेजेंटेशन आएगा। पास्ट इंडेफिनाइट एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। जी, तो जब सेपरेट तौर पर पास्ट इंडेफिनाइट और पास्ट कंटिन्यूअस हो तो पास्ट इंडेफिनाइट के सिंपल सेंटेंसेस में
मैं आपको इन दोनों का स्ट्रक्चर ज़रा बना के देता हूँ। पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट इंडेफिनाइट है, गुजरा हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनाइट वाहिद टेंस है जिसमें हम ओनली सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, अदरवाइज नॉट एनी टेंस हैविंग सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल सेंटेंस है। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस, जी पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका भी सिंपल आपको मैं बना के दे देता हूँ कि सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सिंपल सेंटेंसेस के लिए है बेटा। तो और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जब इन दोनों सेंटेंसेस को किसी एक सेंटेंस में बनाया जाएगा तो वो एक क्लास बनाई जाएगी जिसको व्हेन क्लास कहते हैं। वो शर्तिया सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखें, अगर तो व्हेन क्लास बाद में आती है तो वही सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे और वो पास्ट इंडेफिनाइट होगा। अगर व्हेन क्लास आ जाती है स्टार्ट में तो फिर पास्ट इंडेफिनाइट को स्टार्ट में लिखेंगे और पास्ट कंटिन्यूअस को लास्ट में। जैसे कि व्हाट डैश यू डू व्हेन आई डैश यू लास्ट नाइट, आप उस वक्त क्या कर रहे थे जब मैंने आपको कॉल की, जब मैंने आपको पिछली रात कॉल की तो आप क्या कर रहे थे। तो व्हाट वर यू डूइंग, व्हाट वर यू डूइंग व्हेन आई कॉल्ड यू लास्ट नाइट, जब मैंने आपको लास्ट नाइट कॉल की। ठीक है, तो सेकंड सेंटेंस है आई डैश सिट इन द कैफे व्हेन यू डैश कॉल मी। तो आई वॉज सिटिंग और व्हेन के बाद व्हेन यू कॉल्ड मी, मैं उस वक्त कैफ़े में बैठा हुआ था जब आपकी कॉल आई। तो अब सेंटेंस नंबर 3 में देखिए, व्हेन क्लास स्टार्ट में आ गई है। व्हेन यू डैश एट द बस स्टैंड हु डैश देयर, जब आप बस स्टैंड पहुँचे तो वहाँ पहले कौन मौजूद था गए। तो व्हेन यू अराइव्ड एट द बस स्टैंड, जब आप बस स्टैंड पहुँचे, हु डैश हु वर देयर, वहाँ पे कौन थे। शम्सा डैश अ फिल्म व्हेन शी डैश द नॉइज, शम्सा वॉज वॉचिंग द फिल्म व्हेन शी डैश द नॉइज व्हेन शी हियर्ड द नॉइज, शम्सा उस वक्त फिल्म देख रही थी जब उसने शोर सुना। वी डैश टेनिस व्हेन जावेद डैश हिज एंकल, तो व्हेन वी वर प्लेइंग टेनिस, हम टेनिस खेल रहे थे, व्हेन जावेद डैश हिज एंकल, हर्ट हिज एंकल, हर्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म है। सो दिस इज आवर वर्क। क्वेश्चन आंसर मैं आपको पिक उसकी सेंड कर देता हूँ इसके साथ साथ, और आई होप दैट यू विल लर्न कंसंट्रेटेडली with fully concentration, and if you do not understand any word, any sentence, any question, any option, you inform us abruptly, and inshallah with the blessing of Allah Almighty we fully adjust your question answers and hope you all the best. With best wishes, may Allah bless you a lot of happiness. Allah Hafiz.